हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग टुगेदर में आपका स्वागत है। आज हमने मार्केट ओपनिंग एनालिसिस में आपको बताया था कि आज भी मार्केट रेंज में रह सकता है, रहने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि ऐसे मूव आने के बाद, जैसे रेंज में रहने के बाद ऐसे मूव आ चुका है अगर प्रीवियस डे में, तो रोज़ ऐसा मूव नहीं आएगा और मार्केट उस दिन फिर नहीं चलता है। जैसे तो कल अच्छा चल चुका था, तो आज मार्केट में अच्छा चलने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो आज मार्केट जैसे ओपन, ये कल का हाई है, ये देखिए आपका कल का ये हाई लगाया था 51,868। आज मार्केट इसी के आसपास ओपन हुआ, तो ये आपका मदर कैंडल होता है। आज मार्केट दिन भर मदर कैंडल के बीच में ही रह गया, आप देख सकते हैं रेंज में ही रह गया। हमने आपको सुबह बताया था कि आज भी मार्केट रेंज में ही रहने की ज़्यादा संभावना है। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तब तक आप ट्रेड मत कीजिएगा और अपने ट्रेड को बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके ही करने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज आप देखिए, जो देख के ऐसे लग रहा होगा आपको कि आज मार्केट अप ट्रेंड में है, पर आप ये देख सकते हैं कितने छोटे छोटे कैंडल बने हैं। ये देखिए छोटे कैंडल, ये देखिए छोटे कैंडल, ये देखिए कितने छोटे छोटे। इसमें तो आपका प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। मार्केट आज बहुत कम चला है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट फ्यूचर में अगर चला है तो ऑप्शन 180 पॉइंट 100 पॉइंट से ज़्यादा मूव नहीं किया होगा, क्योंकि जनरली फ्यूचर से आधा हमको ऑप्शन मिलता है। जैसे 200 पॉइंट अगर फ्यूचर चला है तो 100 पॉइंट मुश्किल से आपको ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए अगर आप बैठे रहोगे कि हम पूरा 100 पॉइंट को कैच करें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत एकदम सही जगह चाहिए। और जब तक 50-60 पॉइंट निकल जाता है तब आपका सेटअप बनेगा, तो फिर आपको उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं पाएगा। और ये छोटे छोटे जो कैंडल बना रहे हैं, ये आपको पूरा डीके करा रहा है। इसमें तो पूरा डीके हो रहा है, ये देखो पूरा डीके हो रहा है, इसमें तो पैसे मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे मार्केट से थोड़ा बच के ही रहा कीजिए। और करते हैं तो सप्लाई डिमांड और ये कहना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करना ज़्यादा सही होता है। अब कल देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गया था, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव है। ठीक है, ये देखिए ये जोन जो है यहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो मार्केट इस लेवल पे जब आएगा तो यहाँ से मार्केट गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। ये देखो यहाँ से ऐसे ऊपर जाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ये एक ही 3 कैंडल आपको यहाँ इतना नीचे लिया। फिर ये देखो ऐसे जाने में बहुत टाइम लगा। दूसरा रेजिस्टेंस ये आपका ये है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट कैंडल है वो उसका टॉप भी रेजिस्टेंस होता है। तो दूसरा, अब देखो यहाँ से यहाँ जाने में आपको 2 घंटे 3 घंटे लगे, एक ही कैंडल ऐसे नीचे लिया है, तो इसमें पूरा आपका प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देके, जैसे सपोर्ट है तो यहाँ से आप कॉल का ट्रेड ले सकते थे, और नहीं तो फिर रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस जैसे ये है तो यहाँ से पुट का एक ट्रेड आपका बनता था। फिर दूसरा रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि इसी जोन से मार्केट पिछले प्रीवियस डे में भी गिरा है, तो यहाँ पे भी एक बन सकता था, एक छोटा सा आपका स्कैल्पिंग यहाँ पे। तो ये सब स्कैल्पिंग के पॉइंट हैं, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के एक कैंडल का स्कैल्पिंग किया जाता है। तो हम भी आज ट्रेड किए थे, आप देख सकते हैं हमने 2 ही ट्रेड किया था, 2800 के अराउंड प्रॉफिट हुए हैं। ज़्यादा ट्रेड वैसे मैं करती नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मतलब नहीं है ऐसे मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करने का, पर मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा मन होता है भाई कि चलो भाई मार्केट ओपन हुआ है तो स्कैल्पिंग ही कर ले छोटा मोटा। तो जब मार्केट अच्छा चलता है, जैसे कि ये देखिए ये फिर भी ठीक चला था। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े कैंडल जब बनते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया चलता है मार्केट। तो ये सब मार्केट में आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे जब साइड में मार्केट है, छोटे छोटे कैंडल बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे कैंडल जब बना रहे हैं, साइड में मार्केट है, तो इसमें ट्रेड को होल्ड करना सही नहीं होता है। आप 10-20 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें क्वांटिटी अपना बढ़ा लीजिए, लॉट साइज़ बढ़ा लीजिए, और आप उसमें छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं। वैसे मैं 2 लॉट पे ही ट्रेड की थी, ज़्यादा मेरा नहीं था। ऐसे मार्केट में मैं ज़्यादा लॉट भी नहीं लेती हूँ, पैसे भी, क्योंकि जब मार्केट अच्छा चलेगा तब पैसे निकाल लेंगे भाई, अभी इसमें ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप भी सोच समझ के ही ट्रेड लिया कीजिए। अगर पहला ट्रेड आपका लॉस हो जाता है तो एक रिस्क और ले सकते हैं। अगर 2 ट्रेड लगातार लॉस हो जाते हैं तो रिवेंज ट्रेड मत किया कीजिए। 2 ट्रेड लॉस होने के बाद आप उस दिन ट्रेड मत किया कीजिए। और पहला प्रॉफिट हो जाता है, दूसरा लॉस हो जाता है, तो प्रॉफिट पे से पूरा लॉस मत करिए। प्रॉफिट हुआ उसका 30% ही लॉस रिस्क लीजिए। कुछ ना कुछ पैसे घर लेके ज़रूर जाइए दोस्तों, इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा मोटिवेट रहेंगे कि हाँ
प्रीवियस डे प्रॉफिट हुआ था, आज भी कुछ थोड़ा मोड़ा लेके जाना है, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद 200, 500, 1000 का प्रॉफिट चाहे छोटा रहे चाहे जैसा भी है, पर ग्रीन में अच्छा लगता है देख के। और फ्राइडे को तो स्पेशली आप प्रॉफिट किया कीजिए, क्योंकि 2 दिन छुट्टी रहता है, तो फ्राइडे लॉस होने से तो बहुत दुख लगता है। तो कोशिश कीजिए कि फ्राइडे को छोटे क्वांटिटी से ही पर प्रॉफिट ही में बंद हो। एसएल तो सबको देना पड़ता है, पर अगर सोच समझ के सही पॉइंट देख के और बहुत अच्छे से एनालिसिस करके अगर आप घुसते हैं तो उतना लॉस नहीं होगा आपको। एसएल देने में दुख नहीं लगता है, लेकिन लॉस जैसे ज़रूरत से ज़्यादा लॉस में ज़्यादा दुख लगता है। एसएल आपका 1:3 बनता है, तो भाई किसी दिन प्रॉफिट होता है, किसी दिन एसएल लगता है, तो आपका 500 का एसएल लग रहा है या 300 का, आपके अकॉर्डिंग आप जितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो उसमें दुख नहीं लगता है। पर लॉस बहुत ज़्यादा 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसे लॉस मत लिया कीजिए, ठीक है। तो अब 2 दिन छुट्टी है, मंडे को हम लोग मिलते हैं मार्केट ओपनिंग एनालिसिस में, फिर मैं आपको लेवल बताती हूँ कि मार्केट किधर जाने की ज़्यादा संभावना है। वैसे ऐसा लग रहा है कि नीचे का ब्रेकडाउन होने के बाद इस लेवल को टच करने आएगा मार्केट, 51,260 वाले जोन में आएगा, क्योंकि ये जो मूव है ये तो अचानक आया मूव है, तो इस एरिया में एक बार और मार्केट आने का, ये जो गैप है इसको भरने के लिए एक बार और आ सकता है और ब्रेकडाउन में, और ब्रेकआउट अगर होगा तो उसका लेवल फिर मैं मार्केट ओपनिंग एनालिसिस जैसे मार्केट खुलता है उसके आधे घंटे बाद मैं क्लियर बता पाती हूँ कि आज मार्केट अप ट्रेंड होने वाला है कि डाउन ट्रेंड होने वाला है। वैसे भी मार्केट में ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि आज हमको कॉल का ट्रेड लेना है कि पुट का ट्रेड लेना है। कभी भी मार्केट ओपन होने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि हमको क्या लेना है। पहले से व्यू बना के आने से आपके दिमाग में बस वही घूमते रहेगा कि आज हमको पुट लेना है, कॉल लेना है। इससे अच्छा है कि आप मार्केट को देखो कहाँ ओपन होता है, क्या सिचुएशन बनता है, उस हिसाब से आप तुरंत 10 मिनट लगे 5 मिनट लगेगा, आपका लेवल ड्रॉ हो जाएगा और फिर आप सही ट्रेड ले पाओगे। ओके, थैंक यू।